हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, 19 रुपए का शेयर है रिलायंस पावर का। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है। एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी यहां पर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो कल यहां पर 10% की भयंकर गिरावट भी थी और ये गिरावट लाजमी भी है यहां पर। और इवन अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब तेजी आई थी 21 रुपए के आसपास था, मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि ये टूटेगा यहां पर, क्योंकि ऐसा हमेशा देखने को मिला है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गिरावट की असली वजह क्या है और खरीदारी के मौके यहां पर बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 19 रुपए का शेयर है रिलायंस पावर का। 10% की तेजी जरूर है और एक महीने में देखें तो 40% का ग्रोथ भी है। आप देखिए शेयर कहां पे था, 13 रुपए के आसपास था। जो तेजी पकड़ी इसने 23 रुपए तक गया था और यहां पर मैंने वीडियो बनाया भी था, अभी 5 दिन पहले की ही बात है। और मैंने कहा था कि देखो भैया, तेजी आ रही तो प्रॉफिट लेकर निकलने वाले मौके होंगे, ना कि खरीदारी के। उसके बाद आपने यहां पर गिरावट देखी और कल तो गिरावट कुछ ज्यादा ही थी। और गिरावट की वजह ये क्या थी यहां पर? देखो, गिरावट की वजह ये थी कि वर्दे पार्टनर्स जो है वो रिलायंस पावर में 15% की हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं 933 करोड़ में। देखने में लगे कि अच्छा भैया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, हमेशा ये सोचना चाहे कि अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो कहां पर कर रहा है, उनको किस प्राइस पे शेयर्स दिए जा रहे हैं। और जैसे ही वो प्राइस अनाउंस हुआ, शेयर में गिरावट आई। हुआ ये कि उनको 27% डिस्काउंट पर ये प्राइस दिए जा मतलब ये 27% डिस्काउंट पर स्टॉक दिए जा रहे हैं। यहां पर अगर आप देखो तो फ्राइडे को 10% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी देखो रेज कर रही है 933 करोड़ बाय ऑफलोडिंग 50% स्टेक टू VFSI, वर्दे पार्टनर्स ही हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेकिन गिरावट की वजह क्या थी कि कंपनी अनाउंस द इश्योरेंस ऑफ शेयर वाया प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी ये शेयर इश्यू करेगी। और किस प्राइस पर? तो 15.5 रुपए की कीमत के आसपास, 27% डिस्काउंट पर। तो जाहिर सी बात है, जब पता चलेगा कि भैया शेयर तो 23 पे मिल रहा है ओपन बाजार में, लेकिन किसी को दिया जा रहा है 15.5 पे, तो मार्केट उसको एडजस्ट करता है। और ये वही चीज देखने को मिली है। In the filing with exchange, the company said the board of directors on Thursday approved the assurance up to 60 crore equity shares and or warrant convertible into the equity share through preferential allotment on a private placement basis. VFSI Holding Private Limited. VFSI Holding is a subsidiary arm of Verde Investment Partners, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अ ग्लोबल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म है ये। और यहां पर अगर आप देखें, ऑन अ मंडे रिलायंस पावर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सेड they have entered into the agreement with Verde Partners to avail debt up to 1,200 crore for settlement and the discharge or acquisition and reconstructuring a certain financial debt availed by RPL। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी भी होगी कि देखो भैया, जब 15 रुपए पे कोई और खरीद रहा है तो हम 23 में क्यों खरीदे। और यही वजह है कि शेयर टूटा है ये। और मैंने कई बार बोला है कि रिलायंस पावर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप 1 साल का भी ग्राफ देखोगे तो तेजी जरूर आई है, लेकिन बाद में टूटा भी है। लेकिन 5 साल का ग्राफ आपको बहुत कुछ कह जाता है। हर बड़ी रफ्तार के बाद ये टूटा है। पैनी स्टॉक भी हुआ करता था ये, हालांकि काफी बड़ी रफ्तार उसके बाद हमें देखने को मिली भी है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये उतना फेवरेबल मुझे लग नहीं रहा है अभी के लिए। बीच बीच में मैं मानता हूं, देखो न्यूज आएगी, कुछ ना कुछ खेल होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बीच बीच में कई सारे खेल होते रहेंगे तेजी और गिरावट के। लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल का होराइजन लेके अगर चल रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, वो भी ऐसे सेक्टर में जो सेक्टर आने वाले दौर में अच्छा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सभी सेक्टर परफॉर्म नहीं करेंगे बेटर, ठीक है। कुछ कंपनियां परफॉर्म करेगी। मिड कैप शेयर है ये 6,834 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे ना तो भाई साहब, वॉल्यूम काफी हाई था, 11.5 करोड़ का वॉल्यूम था यहां पर सिर्फ NSE में। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते हुए हमें नजर आए थे कल के दिन में। और कंपनी लॉस में है, 70 करोड़ का इनको लॉस हुआ जरूर है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में इनको 155 करोड़ का लॉस हुआ था। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2,000 करोड़ के आसपास है
और थोड़ा सा अच्छा रेवेन्यू मैं कहूंगा, क्योंकि इससे पहले की क्वार्टर में रेवेन्यू 1845 करोड़ का था। रिलायंस पावर को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है इस प्राइस पर, क्योंकि मुझे लगता है कि यार आने वाले दौर में ना मार्केट ये जो 15 रुपए पर खरीदारी हुई है ना, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, तो गिरावट आपको थोड़ी बहुत यहां पर देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल है, पिछले कुछ सालों से ना बढ़े हैं ना घटे हैं, उतने के उतने ही देखने को मिल रहे 8,000 करोड़ के आसपास के, और आगे भी उतने ही रहने वाले हैं ये। प्रॉफिट की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी लॉस में थी 2022 फाइनेंशियल ईयर में 565 करोड़। इस साल भी फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर आप देखोगे तो कंपनी मेरे हिसाब से लॉस में रह सकती है, प्रॉफिट एकदम से देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वन टाइम कुछ सेटलमेंट कुछ होता है, वहां से निकलता है तो बात कुछ तब शायद बात कुछ और है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो कंपनी एकदम से प्रॉफिट में नहीं आने वाली है। खरीदारी करने का सही मौका तो शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। और डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, तो अट्रैक्टिव तो भूल ही जाओ। लॉन्ग टर्म में कुछ कोई पैसा नहीं बना है। अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे मैक्सिमम का, तो भैया गिरावट ही है, डूबा ही है। बीच बीच में जब भी बड़ा बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी, उससे ज्यादा की गिरावट इसने दिखाई है। रिलायंस पावर को लेकर अगर आप देखें होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 24.98% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन गेम कहां पर हो रहा है देखो। प्रमोटर की होल्डिंग जो थी ना पहले भी उतनी ही थी 24.98, लेकिन पहले जो गिरवी रखे हुए शेयर्स थे ना वो सिर्फ 1.22% के थे, अब वो शेयर्स 6.12 पर आ चुके हैं। मतलब प्रमोटर ने होल्डिंग नहीं बेची है, लेकिन शेयर्स बहुत ज्यादा गिरवी रख दिए हैं। यहां पर 0.12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.38 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.79 एफआईएस के पास है, 63.74 रिटेल और अदर्स के पास है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 28.78% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो रिलायंस पावर मेरे हिसाब से आने वाले दौर में 16 रुपए के आसपास जाने की ये कोशिश करेगा। तो पहली चीज तो है कि खरीदारी के मौके अभी नजर नहीं आ रहे हैं, और मेरे यही कहूंगा अभी के लिए भी कि जल्दबाजी मत करिए यहां पर बाइंग को लेकर। और अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी की अगर मैं बात करूं तो भैया वहां पर ऑपरेटर जो है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब भी उठता है नीचे गिराते हैं, जब भी नीचे गिरता है ऊपर उठा देते हैं उसको, तो अवॉइड करिए इसको। और अगर आप देखोगे तो ऐसा ही बिल्कुल खेल जो हो रहा है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हो रहा है। एक वक्त पे ये 10 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, आज 160 पे पहुंच चुका है, और ये तेजी गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल यहां पर भी है। इसने भी एक महीने में 40% का ग्रोथ दिखा दिया है, और यहां पर भी गिरावट आना शुरू हो चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।